वेस्ट बंगाल है, हमारा स्टेट राज्य है, उसके अंदर कलकत्ता है, कलकत्ता के अंदर हमारा घर है। तो इस घर को लेकर हम सुख शांति से या अपना काम लेकर सुख शांति से तभी रह सकता है अगर हमारा देश, जो हमारा बाउंड्री है, वो सही सलामत है। कभी ये सोचा कि ये जो धर्म वगैरह लेकर हम लोग पड़े रहते हैं, धर्म कहाँ से आते हैं? पहले तो भारत, हिंद, जय हिंद, मेरा भारत महान, ये हमारा धर्म है। उसके बाद धर्म क्या है? इंसानियत, मनुष्य धर्म। कोई भी इंसान को प्रॉब्लम हो तो हम उनके लिए भी सोचे, जैसे कि खुद का सोचते हैं उनके लिए भी सोचे। वो दुश्मन या दोस्त ये तो बाद में सोचना चाहिए। तो मनुष्य धर्म है दूसरा धर्म। फिर रिलीजियन का मतलब, धर्म का अपना कोई भी रिलीजियन हो, मतलब क्या है कि आप अपने तरीके से पूजा करते हो, ऑलमाइटी गॉड को बुलाते हो, हम अपने तरीके से बुलाते हैं। ना आपका छोटा है ना मेरा छोटा है। अगर हम आपको इंसल्ट करें, उसका मतलब ये होता है कि हम हमारा धर्म को इंसल्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म दूसरे धर्म को अपमान करने के लिए नहीं सिखाता और ना ही सिखाना चाहिए। अगर कोई धर्म सिखाता है तो वो धर्म ही नहीं है। तो धर्म आपका कुछ भी हो, हमारा कुछ भी हो, क्या ये हम लोग सोच नहीं सकते कि एक दिन लॉकडाउन हो, 2 दिन लॉकडाउन हो, 3 दिन लॉकडाउन हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट का कितना नुकसान हो रहा है, हमारा देश का कितना नुकसान हो रहा है, कभी सोचा है? तो ये नुकसान कैसे भरा जाएगा? अगर हमारे पास या किसी के पास 2 पैसा ज्यादा है तो इसका मतलब उसको काटकर जिसके पास नहीं है उसको दिया जाएगा। क्या ये सही है? कई लोग तो ऐसे होता है कि नॉर्मल परिस्थिति में भी बैठ कर जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, दारू पीते हैं। तो वो वही लोग आजकल हो सकता है कि उनके पास खाना नहीं है तो सब जाके उसको खिला रहे हैं। तो वो क्या सोचेंगे? अरे वाह, बहुत मजा है, लॉकडाउन परिस्थिति में खाना तो मिल रहा है। जब नॉर्मल हो जाएगा दारू पी के पड़ा रहेगा। शायद इसीलिए कुछ जगह पर कहा गया है कि खाना खिलाना या मदद करना उनको चाहिए जो डिजर्व करते हैं। करने से पहले, किसी के लिए करने से पहले ये जांच कर लो कि वो डिजर्व करता है कि नहीं। तो अब तो ये समय नहीं है। इस लॉकडाउन के कारण गवर्नमेंट को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, वॉलंटियर्स सबके सब परेशान हैं। तो इसमें अगर कुछ लोग मास्क ना पहनकर एक साथ मिलकर मौज मस्ती के लिए निकल रहे हो तो खुद को क्या इंसान समझते हो? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूं जो लोग सचमुच दवाई के लिए या बैंक के लिए या किसी काम के लिए निकल रहे हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही। कई लोग ऐसा है कि जो लोग बाजार नहीं करते थे पहले, आजकल बाजार करने के लिए बार बार निकल रहे हैं। हमारे घर में भी बुजुर्ग है, हमने क्या किया, उनका जो कुछ चाहिए 80 साल के ऊपर है, तो जो दवाई चाहिए पैसा लेकर इतना सारा दवा स्टॉक करके रखा है। फिर आगे क्या होगा मालूम नहीं, इंसान है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा कर्तव्य था वो पहले से ही हमने स्टॉक कर दिया। देखते हैं क्या होता है। तो क्या ये करना नहीं चाहिए था? सरकार क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप लोग डिस्टेंस मेंटेन करिए और मास्क पहनिए। मास्क पहना ऐसे भी हेल्दी है, हेल्दी सिस्टम है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि मास्क पहनने से ये बीमारी फैलेगा नहीं, तो पहनने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हमारे मास्क पहनने से कुछ और लोग बच जाए
तो क्या तकलीफ है उसमें? ये हो रहा है, ये जो कह रहे हैं ये ठीक है या ठीक नहीं है, ये तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल जो परिस्थिति है उसको सामना करने के लिए क्या हम लोगों को मौज मस्ती के लिए निकलना ही चाहिए? क्या ऐसा नहीं हो? ये तो लॉकडाउन तो नॉर्मली सॉल्व हो सकता था अगर हमारे देश का जो इंसान है वो लोग अपना खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लॉक कर देते या खुद डिस्टेंस मेंटेन करते, तो ये बीमारी फैलेगा नहीं और ना ही फैलती। अगर खुद हम लोग जब निकालते आए खुद डिस्टेंस रख के बात करें तो क्या प्रॉब्लम है? जो लोग सोने का नाटक कर रहा है एक्चुअली जगे हुए है। कहते हैं ना, जगे हुए को जगाया नहीं जा सकता। नींद का नाटक कर रहे हैं तो उनको क्या जगाए? डांडा मारो या गाना गाओ, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ सेंस, लैक ऑफ फीलिंग्स ही नहीं है कि किसी एक के लिए, हमारे लिए कोई और बीमार हो सकता है। हम बदमाशी कर रहे हैं इसलिए सब मेरे पीछे भग रहा है या सवाल पूछ रहा है और मुझे मजा आ रहा है। क्या ये नॉर्मल मेंटालिटी का है?